खाना 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 नहीं खाएगी। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। मगर मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है, जिसके लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे मायके। और ये एकदम अचानक से ही हम आ गए। तबीयत काफ़ी टाइम से थोड़ा थोड़ा ख़राब था, मगर अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो मम्मी ने कहा कि बुला दो मेरी बेटियों को। तो मैं आई हूँ, मेरी एक और बहन आने वाली है और एक जन देखते हैं कैसे करती हैं वो। हम लोग 3-4 बहनें थीं, मगर अभी 3 ही हैं। छोटी बेटी देखिए मेरी बैठ के नेल पेंट लगा रही है वहाँ पे। वो उसको नेल पेंट दे दीजिए और लिपस्टिक दे दीजिए, मेकअप का मतलब सामान दे दीजिए, बिजी रहती है। फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर वो आराम से बैठ के अपना मेकअप करने में बिजी रहती है। अब मैं झाड़ू मार रही हूँ, देखिए बैठी हुई है चुपचाप देख रही है मैं क्या कर रही हूँ। बड़ी वाली को देखिए, इसके तो अपने अलग ही नखरे रहते हैं। उसको उठाया मैंने ना झाड़ू मारने के लिए, फिर वापस वहीं पे बैठ गई है सेम पोजीशन पे। देखिए मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। मतलब पूरे घर में ज़्यादातर तो मैं गोल गोल घूम रही थी मैं कैसे। मतलब अब बीच बीच में आके मम्मी का हाल भी पूछ रही थी कैसा लग रहा है, आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये जो तस्वीरें डाली है मैंने, ये थोड़ी सी उनको आराम लगा था उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। और ये जब मैं गई थी तभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था उस टाइम का। तो अभी मैं काम कर रही हूँ। मतलब मेरे ससुराल में ऐसा है कि मतलब छोटी सी जगह में मैं रहती हूँ, तो मतलब छोटी सी जगह में जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, एकदम फटाफट काम ख़त्म हो जाता है, फिर हो गया। और यहाँ पे मतलब बड़े के बड़े कमरे हैं, तो शुरू कहाँ से करूँ ख़त्म कहाँ से करूँ, कर ही नहीं पा रही थी। हालांकि यही मेरा बचपन बीता है पूरा, मतलब मैं यहीं रही हूँ, मेरी शादी भी इसी घर से हुई है। मगर अब मैं समझ में नहीं आता कि काम कैसे शुरू करूँ, कैसे ख़त्म करूँ। मेरे भैया भाभी भी हैं, मगर अभी वो लोग इस वक्त यहाँ नहीं हैं। उन लोग भी, उनकी लड़की का तबीयत ख़राब है, तो लोग गए हुए हैं कहीं उसके इलाज के लिए। और फिर मैं आई हुई हूँ यहाँ पे भाई है, करता है सब कुछ करता है, वही करता है, खाना भी बनाता है, घर का झाड़ू पोछा, मम्मी का देखभाल, दवाई पानी सब कुछ करता है वो। मगर फिर भी लड़के लोग कितना भी करे घर का काम साफ़ सफाई मगर वैसे नहीं कर पाते जैसे एक लड़की करती है। तो वही मैं सारे काम कर रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ और गोल गोल घूम रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, फिर अरे ये तो रह गया, फिर उसको जाके कर रही हूँ मैं। झाड़ू मैंने बहुत टाइम तक झाड़ू मारा है मैंने घर में। आप लोग सोच रहे होंगे तो पूरा टाइम झाड़ू ही मार रही है। झाड़ू इसलिए मार रही थी क्योंकि मुझे काम समझ में ही नहीं आ रहा था, और उसमें रुक के फिर जाना भी इधर उधर, कोई बीच में आ जा रहे थे। फिर मेरी बेटियां भी बुला रही थी, उन लोग भी परेशान कर रही थी। गिलास एक रह गई है, वो कट दी हूँ मेरी बेटी को कि ले जाओ बाहर रखा बर्तन धुलने के लिए। अभी भाई दवाई लेके आ गया है, मम्मी को दवाई दे रहा है वो। तो मैं जाके पूछ रही हूँ उसको दवाई के बारे में, कुछ डॉक्टर क्या बोला क्या नहीं बोला। यहाँ पे ऐसे है कि दरवाज़ा भी 2 साइड है, इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आता झाड़ू मार के ले किस तरफ जाऊँ, इस तरफ ले जाऊँगी उस तरफ लेके जाऊँ, ये भी बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ मैं। देखिए बीच में मैं जाके मम्मी का हाल भी पूछते रह रही हूँ कि क्या है, कैसा लग रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है करके। और अभी लाइट पड़ रही थी उनकी आंखों पे, तो उन्होंने बोला, तो फिर वो कपड़ा मैंने लगा दी। कपड़े लेके गई हूँ मैं धुलने के लिए, और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं सारे ले जाकर धुल रही हूँ। मतलब बहुत था, एक तो ट्रेन की थकान, ऊपर से फिर घर में आके मतलब मैं बहुत थक गई थी बहुत ज़्यादा। मगर फिर भी ये सारे काम तो करने ही थे।
अभी भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। देखिए नाइटी, मम्मी के लिए नाइटी चाहिए था क्योंकि अभी साड़ी वाड़ी तो पहन नहीं पा रही हूँ, तो नाइटी चाहिए था मम्मी के लिए। तो नाइटी वाला आया तो नाइटी लेके गई मैं मम्मी को दिखाने के लिए। तो मम्मी ने कब बोला कि नहीं रहने दो, मेरी छोटी बहन आ रही है, वो लेके आएगी। मतलब मेरी छोटी बहन, मम्मी की छोटी बहन नहीं, वो आ रही लेके, तो क्या मतलब और लेके पैसा फंसाने का, वैसे भी पैसे की ज़रूरत है। तो फिर नाइटी नहीं रखा है हम लोगों ने। वैसे मैं लिए रहती नाइटी, फिर नाइटी मुझे भी पसंद नहीं आई थी, कलर डिज़ाइन कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं ली नहीं नाइटी। देखिए अभी मैं पोछा मारने जा रही हूँ, झाड़ू मार लिया मैंने, बहुत टाइम लगाया मैंने झाड़ू मारने में। देखिए मैं झाड़ू भी मार रही हूँ, मेरी बेटियाँ उसी में आना जाना कर रही हैं, मेरे पापा भी उसी में गोल गोल घूम रहे हैं। बताओ मुझे और कितना टाइम लगा होगा पोछा मारने में। बहुत टाइम लगा था पोछा मारने में, बार बार आना जाना कर रहे थे। बोलने से मान भी नहीं रहे थे। एक पापा गए, उनको बोला मैंने कि पापा जो भी गंदे कपड़े हैं बता दीजिए, मैं धुल दे रही हूँ। देखिए बेल्ट में रख रही हूँ वहाँ पे। और बेल्ट पे मैंने पोछा नहीं लगाया था, पूरा सब जगह पे पोछा लगा दिया था, मगर बेल्ट गंदा ही था। फिर मैंने जब उसको बिछाया तो देखा गंदा है करके, तो फिर मैं वापस उसे पोछा लगा रही थी। देखिए ट्रेन में कुछ मेरी बेटी की बदमाशी कर रही थी, वो बैठने का जगह खाली है, ऐसे ही थोड़ा बहुत जगह मिल गया था बच्चे के नाम से, तो खेल रही थी वहाँ पे। हम लोग बहुत जल्दबाजी में गए थे, तो चल रहे डब्बे गए थे, बैठे क्या खड़े, थोड़ी जगह मिली तो बैठ गए। अंत में यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करिए कि जल्दी से वो ठीक हो जाए और आराम हो जाए, कम से कम अपने से उठ सके, बैठ सके, कहीं आना जाना हो तो अपने से आ जा सके, मतलब अपने काम के लिए मतलब किसी दूसरे पे निर्भर ना होना पड़े। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।